अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर है आज चाँद रात। वैसे तो चाँद रात तो कई दिन पहले ही चाँद नज़र आ जाता है वो तो, मगर इसको फिर भी इस दिन को चाँद रात ही कहा जाता है। तो ये चाँद अभी रात नहीं हुई है, अभी दिन का टाइम था। तो ये आज मैंने जो खीर थी ना, एक दिन पहले ही मैं बना लेती हूँ, मतलब चाँद रात को ही बनाकर रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है ईद के दिन। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी खीर, ये लगभग 4 बजे के टाइम मैंने बना ली थी और कामों से निमटने के बाद, क्योंकि सुबह से काफ़ी काम थे, ख़ैर वो तो कोई मैंने रिकॉर्ड नहीं करे। तो बस ये खीर बनाकर मैंने रख दी थी। जब ये थोड़ी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हो गई है कि अब मैं इसको फ्रिज में रख सकती हूँ। तो अब ये शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलिए इनको मैं बर्तनों में, मतलब जिन जो बर्तन फ्रिज में आ जाएंगे वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि ये एक के ऊपर एक आ जाएगा आसानी से। तो ये फिर मैं जो बर्तन जो गंदे हो गए हैं इनको वॉश करके और फिर मैं रख दूँगी। अच्छा, ये भी आप लोग कह रहे होंगे बस हमारी बहन खीर ही बनाती हैं, पता नहीं क्या इनसे और कुछ बनाना नहीं आता है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ आता है बनाना मगर क्या करें। तो ये जो स्पैचुला है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इससे कोई भी चीज़, बस जैसे भगोना है या मिक्सर में कोई चीज़ हमने वो करी है, ग्राइंड करी है, तो ये बड़ी अच्छी से आसानी से साफ़ हो जाता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना नीटली बिल्कुल एकदम से साफ़ हो गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसकी मैं बहुत बड़ी वाली फ़ैन हो गई हूँ। जब भी मुझे किसी चीज़ की सफाई करनी होती है, मतलब बर्तनों में या मैं समझना घर की भी सफाई इसी से कर देती हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप ले आइए, आप लोगों की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ख़ैर हाँ, मैं कह रही थी कि मुझसे भी ख़ैर मीठे में और भी चीज़ें बनाना आती है, लेकिन वही ना, हस्बैंड को जो कहेंगे मैं तो वही बना रही हूँ आजकल। उनका यही था कि दूध की खीर ही बनाना, तो मैंने दूध की खीर बना ली थी। वैसे ज़्यादातर सिवइयाँ ही बनती हैं ईद पर क़िमाम की, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और मुझसे बनाना भी आती हैं। ख़ैर हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की, लेकिन आजकल बस उनको इसका खीर का भूत सवार है, तो वो खीर ही बनवाए चले आ रहे हैं। तो ख़ैर मुझे तो बनाना ही था, मीठा कुछ भी बनाना हो, और मीठा बनाना तो लाज़मी है। ख़ैर चाहे ईद उल फ़ित्र हो या ईद उल ज़ुहा हो, कि कहने को तो ये कहा जाता है कि ये गोश्त की ईद है, ये तो बकरा ईद है। ख़ैर हम तो दोनों ईदों पर ही हम तो मीठा बनाते हैं। मीठा तो सबसे पहले लाज़मी है, जब कोई खुशी का मौका आता है तो उस पे मीठा बनना तो लाज़मी ही है। तो मैंने मीठे में खीर बना ली थी और फिर देखते हैं अब क्या करना है। अच्छा, ये करना था मुझे, सुबह को है मतलब सुबह को ईद है, तो कुर्बानी भी हमारे यहाँ सुबह को ही हो जाएगी। तो फिर कुर्बानी के बाद ये होता है कि मतलब कहते हैं कि कलेजी बनना मतलब ज़रूरी होता है। अब पता नहीं मुझे ये सही बात है या गलत बात है। ख़ैर मैं तो खाती नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे खाते हैं, और इधर वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा रखी थी। देखिए साथ-साथ कई काम चल रहे हैं। उधर अब जो बर्तन हो गए थे, उन बर्तनों को भी मैंने कल आए लगे हाँ, तो इनको भी वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ढेर लगता ही चला जाता है, लगता ही चला जाता है, अगर छोड़ दिया जाए बर्तनों को तो। तो मैंने इन बर्तनों को भी वॉश करके उधर लगा लिया था। तो मैं कह रही थी हाँ कि कलेजी का होता है कि बनना ज़रूरी होता है। ख़ैर मैं और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते कलेजी वग़ैरह, लेकिन हाँ हस्बैंड का है कि वो खाते हैं माशाल्लाह से। वो तो हर तरह का गोश्त खा लेते हैं। उनको मतलब हर चीज़ वो पसंद है उनको। तो ख़ैर वो तो सुबह को होगा। ख़ैर अब ये था, अदरक लहसुन जो था ना, बस बहुत बहुत थोड़ा-सा रह गया था, तो मैंने कहा चलें अब अदरक लहसुन भी मैं बनाकर पीस कर रख ही लेती हूँ, और फिर सुबह को बनना है बिरयानी भी, तो उसके लिए चटनी भी करना ज़रूरी थी, क्योंकि चटनी भी बहुत थोड़ी सारी रह गई थी। तो मैंने कहा बिरयानी बनेगी तो उसके साथ अच्छा रहता है ज़रा, फ्रिज में अगर रखी होती है ना तो आसानी होती है, जल्दी से निकालो यूज़ कर लो। देखिए बस थोड़ी सारी है, ये तो हो भी नहीं पाएगी। तो मैंने ये क्या करा कि ये जो बासी चटनी है इसको मैं निकाल लूँगी, इसको मैं जब यखनी भूनूँगी ना तो उसमें डाल दूँगी इसको, बासी चटनी को, और इसको अब धोकर, जारी को धोकर अब ये फ्रेश जो चटनी कर रही हूँ और ये वाली इसमें कर लूँगी। अच्छा, हम लोग ना बिरयानी के साथ ये पीली मिर्चों की चटनी हो या लाल मिर्चों की चटनी हो, ये बड़ी अच्छी लगती है। तो ख़ैर मैं तो ज़्यादातर पीली की ही करती हूँ, क्योंकि हमने शुरू से बचपन से ही अपनी पीली चटनी ही खाई है, पीली मिर्चों की। तो ये चटनी जो है हमारी तैयार हो गई, ये रेडी हो गई। इसमें हम बस मिर्चें लेते हैं, लहसुन लेते हैं और नमक लेते हैं और उसको पीस लेते हैं बस। अच्छा, आप लोग बताना, आप लोगों को किस-किस को पसंद है मिर्च, ये पीली मिर्च की चटनी के साथ बिरयानी खाना? वैसे दही वग़ैरह भी बनाऊँगी, लेकिन ये चटनी होना भी लाज़मी है। मैं और हस्बैंड तो खाते हैं, चाहे बच्चे खाएँ या ना खाएँ, मेरे और हस्बैंड के लिए होना तो लाज़मी ही है। और फिर ये भी होता है खिचड़ी वग़ैरह बनती है तो उसके साथ भी काम में आती ही रहती है।
तो अभी यहाँ पर यही कर रही थी, तो अब बच्चे बोले कि मम्मू हमें तो भूख लगने लगी, तो अब फिर मैंने उनसे कहा कि उसमें ना फ्रिज में मैंगो रखे हुए हैं जो शेक के लिए लेकर आए थे। खैर अब तो दशहरी है ये, माशाल्लाह से दशहरी आने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दशहरी थी। तो मैंने बच्चों से कहा, बेटी से, कि जाकर निकाल कर ले आओ, जितने भी आम है फ्रिज में मैं कट करके दे देती हूँ। तो अब बच्चे लेकर आए, तो अब मैं भी मैंगो की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं मैंगो। तो जब तो बस ये 6 आम थे, तो फिर मैंने 2 बच्चों को दे दिए कट करके। और अच्छा, बच्चे ऐसे नहीं खाते, मतलब जैसे मैं इनको ऐसे ही मतलब काटूँ और दे दूँ, उनको तो पीस करके ही दिए जाते हैं, फ़ॉर्क से बैठ कर ही खाते हैं। अच्छा, गुठलियाँ बिल्कुल चूसना नहीं आती हैं मेरे बच्चों से। तो गुठलियाँ मैंने अलग कर दी हैं, और बस इनको ऐसे कट करके फ़ॉर्क दे दिया था, और ये खाने के लिए बैठ गए। फिर इधर मैंने भी अपने, क्योंकि मुझे भी थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने भी फिर अपने लिए भी 2 आम जो थे वो कट कर लिए थे। अब ये गुठलियाँ जो थी ये रह गई थी, मैंने इनको एयर टाइट बॉक्स में करके रख दिया था कि हस्बैंड जो है ना ये बड़े मज़े से चूसते हैं। उनको बहुत अच्छी लगती है ये गुठलियाँ। तो मैंने कहा अगर वो साफ़ करेंगे तो वो कर लेंगे। ख़ैर, तो यहाँ पर अब ये था कि मैंने ये एक बेड की तो चादर मैंने बिछा दी थी, डाल दी थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने पिछले व्लॉग में। इस वाले बेड की अभी चादर रह गई थी, तो मैंने कहा चलें इस वाले बेड की चादर को भी मैं बिछा लेती हूँ। अब ये लगभग मग़रिब के बाद का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट निकाल कर और मैंने ये बिछा दी थी कि अच्छी लगेगी ईद पर। और अब आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वाली बेडशीट। अच्छा, वाइट मैं यूँ नहीं ज़्यादा बिछाना पसंद करती हूँ कि बच्चों का घर है, कि बच्चे अगर ज़रा सा भी मतलब गंदे हाथ पैर लगा दें तो फिर बुरी लगने लगती है। तो इधर मैंने अदरक लहसुन को छील लिया था, काट लिया, धो लिया, फिर मैंने सोचा कि लाएँ पीस कर भी रख ही देती हूँ, कि सुबह को तो और भतेरे इतने काम होंगे कि तो कहाँ मैं अब इस झंझट में पड़ूँगी, तो ये भी करके अभी रख देती हूँ। तो जल्दी से फिर मैंने मिक्सर निकाल लिया, और फिर मैंने अदरक लहसुन भी पीस ही लिया। अदरक लहसुन पीसने के बाद फिर वो थोड़े बहुत बर्तन हो गए, तो उनको भी मैंने वॉश करा और उनको मैंने अपनी-अपनी जगह पर रख दिया। अब ये है जनाब ईद का दिन, तो आपको ईद बहुत-बहुत मुबारक हो सीख कबाब के साथ। तो यहाँ पर हमारी कुर्बानी हो चुकी है। ये लगभग दोपहर के 1:30-2 बजे का टाइम था, तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल रही थी। तो देखिए कलेजी मैंने बना ली है, ये हस्बैंड के लिए, और यहाँ पर बिरयानी है, ये हम लोग खाएँगे। ये अभी तो ख़ैर ये तो यख़नी भून रही हूँ मैं अभी। तो ये बिरयानी और कलेजी हो गई थी, और सीख कबाब आ गए थे, और मैंने दही में वो डाल लिए थे। मैंने क्यूब्स बनाकर रख लिए पुदीने के, हरी मिर्च और ये सब बनाकर ना क्यूब्स बनाकर रख लिए, तो उसके साथ मैंने दही में डाल लिया था। तो यहाँ पर हमने खाना खा लिया, अब यहाँ पर हम जो है खीर खाने लगे हैं। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।